So let's move on to our question number 9. So it is an activity type question. So ये एक बहुत ही सिंपल सम है. चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है. In triangle PQR segment PM is a median. So here PM is what? Our median, right? Median means what? ये जो हमारा QM और MR है वो आपस में क्या हो जाएगा? सेम होगा, राइट? इक्वल होगा, इक्वल वैल्यू होगा QM और MR का. तो चलिए देखते हैं. Segment PM is a median angle bisector of angle PMQ and angle PMR intersect side PQ and side PR in point X and Y respectively. So बोला क्या क्वेश्चन में? एंगल बाइसेक्टर ऑफ PMQ, ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? साइड PQ को. कहां पे? एट पॉइंट X पे. एंड सिमिलरली ये जो बाइसेक्टर दिया हुआ है MY, ये हमारे PR को कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट Y. और ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन से एंगल से आया हुआ है? एंगल PMR से. तो वही क्वेश्चन में बोला हुआ है. एंड वी हैव टू शो दैट XY इज पैरेलल टू QR, राइट? तो चलिए देखते हैं. कुछ नहीं, डेटा फिल आउट करना है यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को. कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस. In triangle PMQ, so PMQ, ray MX is a bisector of angle PMQ. So MX is a bisector of angle PMQ. So bisector है, so therefore by using property of angle bisector, we can show that ratio PM upon MQ. ये जो रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो है वो किसको इक्वल करेंगे? PX upon XQ के रेशियो को, है कि नहीं? क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है वो PQ को कट कर रहा है, राइट? तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो वहां पे रेशियो मिलेगा PX अपॉन XQ का, और वो किसको इक्वल करेगा? रिमेनिंग दो साइड, दैट इज PM अपॉन MQ. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PM अपॉन MQ इक्वल्स टू PX अपॉन XQ. चलेगा. सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो इन ट्रायंगल PMR MY इज अ बाइसेक्टर. तो यहाँ पे रेशियो किसका मिलेगा? PM अपॉन MR. किसका मिलेगा? PM upon MR equals to PY upon YR, है कि नहीं? So ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर. So but MP upon MQ equals to MP upon MR. ये जो दोनों है वो सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है QM और MR, ये आपस में क्या है? सेम. सॉरी, QM is equals to MR. ये हम लोगों को गिवन है मिड पॉइंट से. So it means what? MQ और MR दोनों अगर सेम है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का वो आपस में क्या हो जाएगा? सेम. So hence MQ is equals to MR. So therefore PX upon XQ और PY upon YR ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, करेक्ट? So therefore अगर ये दोनों सेम हो गए PX upon XQ PY upon YR, चलो चेक कर लेते हैं. PX upon XQ PY upon YR, राइट? सो ये जो XY हो वो तुम्हारे QR को क्या होने वाला है? पैरेलल. ये हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरम में देखा था, दैट इज BPT. बट यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज ऑलरेडी इक्वल आ रहा है. So ratio equal आ रहा है, it means what? XY is parallel to QR by converse of BPT, correct? Clear? So ये हो गया आपका सम नंबर 9 complete. We go to our next question, that is question number 10. क्या बोला है वहाँ पे? In the figure, bisector of angle B and angle C of triangle ABC intersect each other in point X. So here triangle ABC is given, है कि नहीं? एंगल B का जो बाइसेक्टर है और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट X. ये इक्वेशन में बोला हुआ है. एंड अगेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट लाइन AX इंटरसेक्ट साइड BC इन पॉइंट Y. सो ये जो लाइन AX है वो हमारे साइड BC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट Y. अगेन उसके बाद वैल्यू दिया है. वैल्यू ऑफ AB इज 5, वैल्यू ऑफ AC इज 4 एंड वैल्यू ऑफ BC इज 6, and we have to find AC upon XY. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. So first we will take, यहाँ पे हम थोड़ा पार्ट्स में करते हैं. दो बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग
प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी वाई, राइट, रे dx bisects एंगल ABY, है कि नहीं? रे dx bisects एंगल ABY, क्लियर? ये हम लोगों को क्या है वहां पे गिवन है क्वेश्चन में। सो अगर यहाँ पे किसी भी अगर इन ए ट्रायंगल अगर कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये जो बाइसेक्टर है एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए वाई, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, और वो किसको इक्वल करेगा, ए बी अपॉन बी वाई, रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो को, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी वाई। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं? सो इन ट्रायंगल ए बी वाई हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज कर लिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इन ट्रायंगल ए सी वाई, अगेन वी विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलिए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी वाई कौन है वहां पे बाइसेक्टर, रे सी एक्स, रे सी एक्स बाइसेक्ट्स विच एंगल, ए सी वाई, राइट? तो यहाँ पे ये भी क्या है हम लोगों को गिवन है, ठीक है? सो अगेन देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्या मिल जाएगा वहां पे, एंगल सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए वाई, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, एंड रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो कौन से हो जाएंगे, ए सी अपॉन सी वाई। सी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 क्या मिल जाएगा हम लोगों को वहां पे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई किसको इक्वल कर रहे हैं, ए बी अपॉन बी वाई को, और हियर आल्सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल कर रहे हैं ए सी अपॉन सी वाई को। सो वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 ए बी अपॉन बी वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी वाई इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है? सो नाउ अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई, बी वाई नहीं दिया हुआ है, सो ऐसे ही रहने देते हैं इसे। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, सी वाई नहीं दिया है वहां पे, ए एक्स नहीं दिया है, चलो ठीक है। हम लोगों को ए एक्स अपॉन एक्स वाई का रेशियो निकालना है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग थ्योरम और इक्वल रेशियो वी कैन सॉल्व इट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट थ्योरम और इक्वल रेशियो क्या बोलते हैं कि हम लोग इनको इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 5 + 4 अपॉन बी वाई प्लस सी वाई इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन इक्वल बाय यूजिंग थ्योरम और इक्वल रेशियो। पूरा स्पेलिंग लिख दूं, चलिए ठीक है। बाय थ्योरम और इक्वल रेशियो यहाँ पे आप लोगों को मिला है बी वाई प्लस सी वाई। सो 5 + 4 कितना होता है, 9, एंड बी वाई प्लस सी वाई, बी वाई प्लस सी वाई वी कैन राइट इट एज बी सी। चलेगा कि नहीं, चलेगा। बी वाई और वाई सी को ऐड करोगे तो आपको बी सी ही मिलने वाला है, ठीक है? एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एक्स अपॉन एक्स वाई।
अगेन हियर वी विल राइट रीजन डी वाई सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने dy प्लस cy को दिखाया है dc। ठीक है, नाउ अगेन pc का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/6 इक्वल्स टू ax अपॉन xy। 3 2s are 6, 3 3s are 9, so therefore ax upon xy equals to 3/2। so we got our value जो पूछा हुआ था वहां पे कितना आया 3/2। तो ये हो गया आपका सम नंबर 10 कंप्लीट। मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 11। so again it is a very simple sum। चलिए देख लेते क्या बोला हुआ है। in quadrilateral ABCD, so here is ABCD, it is a quadrilateral, segment AD is parallel to segment BC, so here AD and BC are parallel to each other, diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P, so diagonal AC and diagonal BD ये दोनों आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, ये बोला हुआ है। देन शो दैट AP अपॉन PD इक्वल्स टू PC अपॉन BP, राइट। ये प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को यहाँ पे। सो चलिए देख लेते हैं प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। सेगमेंट AD is parallel to segment BC दिया हुआ है कि नहीं। segment AD is parallel to segment BC and if we select BD as our transversal and BD is our transversal, segment AD is parallel to segment BD and BD is our transversal, so we can say that measure of angle ADP is congruent to measure of angle CBP। चलेगा। measure of angle ADP is congruent to measure of angle CBP। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, राइट। ये मिल गया हम लोगों को वहां पे। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ अब हम लोग ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, APD एंड ट्रायंगल CPB। नाउ इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, राइट, APD एंड CPB। सो क्या लिख सकते हैं, measure of angle CBP is congruent to measure of angle ADP। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यहीं से मुझे पता चला है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ अगेन मेजर ऑफ एंगल APD, ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। हम लोग ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल P है दोनों में कॉमन है और वर्टिकली अपोजिट है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CPB। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल APD and triangle CPB are similar. So therefore we can say that triangle APD and triangle CPB are similar triangle। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल टेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें वहां पर रेशियो दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का मैं क्या करूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लूंगा। तो पहले क्या मिल जाएगा मुझे, AP अपॉन CP। चलिए तो यहां से भी देख लो, AP अपॉन CP एंड देन वी विल गेट DP अपॉन BP। अब इसमें ये काम हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ पे रीजन लिख लेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग sides
of a similar triangle are in proportion. Clear? So again, बट हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, PD चाहिए, राइट। बट यहाँ पे AP अपॉन CP मिल रहा है, PD तो यहाँ पे और DP वी कैन से, तो ये DP मुझे यहाँ पे चाहिए और ये CP यहाँ पे चाहिए। सो इन योर 9th स्टैंडर्ड हम लोगों ने अलजेब्रा पे 4th चैप्टर पढ़ा था एंड वहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो ये प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ था, तो वो थोड़ा यूज आएगा यहाँ पे। So therefore we can say that AP upon DP equals to CP upon BP। मैं इन दोनों टर्म्स को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटरचेंज कर रहा हूँ, राइट है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, योर बाय अल्टरनेंडो, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बाय अल्टरनेंडो। क्लियर? सो देयरफॉर वी कैन से दैट AP upon DP equals to CP upon BP। सी प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। सो ज्यादा कुछ नहीं है इस सम में, काफी सिंपल सम है। ओके, मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 12 एंड अगेन इट इज बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी। सो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा सम। सो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन फिगर XY is parallel to ABC, XY and AC are parallel to each other, 2 times AX equals to 3 times BX and XY equals to 9। ये वैल्यू जो दिया वो आप लोगों को 9 दे दिया है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस AC। तो हम लोगों को क्या करना है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके ये AC का वैल्यू निकालना है। चलिए देख लेते हैं। सो एक्टिविटी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 2 times AX equals to 3 times BX। सो AX, ये BX यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। से यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, से यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और ये 3 यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। एंड नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को कंपोनेंट यूज करना है। सो AX प्लस BX, तो AX का वैल्यू क्या है 3 एंड BX का वैल्यू क्या है 2। अगेन बेस में BX है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 5 एंड यहाँ पे 2 आ गया आपका। सो क्या मिला हम लोगों को, AX अपॉन BX का वैल्यू 5 अपॉन 2। सो नाउ अगेन बोला हुआ है ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYX एंड बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो चलिए देख लेते हैं BCA। सो BCA हम लोग ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंड एंगल BYX इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है XY सेगमेंट, XY इज पैरेलल टू सेगमेंट AC। क्लियर? ये आप लोगों का दिया हुआ था, दैट इज योर गिवन पार्ट, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है कि नहीं। तो हम लोग बता सकते हैं एंगल BYX is congruent to angle BCA, correct? And also we can say that angle BXY is similar to angle BAC। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लग रहा है आपका, एंगल टेस्ट। So we can say that triangle BCA is similar to triangle BYX by angle test of similarity। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल दिया, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। सो अगेन BA अपॉन BX का वैल्यू क्या मिला है मुझे वहां पे, AX प्लस BX, ये हम लोगों को देगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका AB। क्लियर? सो AB अपॉन BX, हियर आल्सो AB अपॉन BX, तो वैल्यू क्या मिला है मुझे 5 अपॉन 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू AC अपॉन 9 है, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 9 इक्वल्स टू AC। सो 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 2 मुझे क्या दे देगा AC। सो 45 का हाफ कितना होता है 22.5, राइट। सो वी गॉट आवर AC दैट इज 22.5। ओके, मूविंग ऑन टू अवर सम नंबर 13। सो सम नंबर 13 में देख लेते हैं क्या बोला हुआ है।
इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG। सो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एंड इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, राइट। और इस स्क्वायर के जितने भी वर्टाइसेस हैं, स्क्वायर में 4 वर्टाइसेस होगा, ये जो 4 वर्टाइसेस है वो आपके कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रायंगल के साइड्स पे। तो वही बोला हुआ है इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मेजर ऑफ एंगल A इज 90 डिग्री दिया हुआ है। देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD इनटू EC। DE का जो स्क्वायर होगा वो आपके BD और EC के प्रोडक्ट को इक्वल करेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। हिंट दिया हुआ है शो दैट ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, आपस में सिमिलर दिखाना है। क्लियर। यूज GD इक्वल्स टू FE इक्वल्स टू DE। GD FE एंड DE इनको आपस में क्या करना है, इक्वल दिखाना है। चलिए देख लेते हैं। सो सबसे पहले पार्ट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, गिवन, राइट। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, गिवन। सो गिवन में देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ये दे दिया है सबसे पहला पार्ट। एंड मेजर ऑफ एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है आप लोगों को। चलिए ठीक है, इसे ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, या फिर नहीं भी लेंगे फिर भी चलेगा, देखते आगे सही यूज आने वाला है कि नहीं। एंड गिवन के बाद क्या आ जाएगा आपके, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि DE स्क्वायर जो होगा वो आपके BD और EC के प्रोडक्ट को इक्वल करेगा, ये प्रूफ बोला हुआ है। सो नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा हमारा वहां पे, प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल DEFG इज स्क्वायर, ये आप लोगों को क्या है वहां पे गिवन, राइट। क्या है वो हमें वहां पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या पता चल गया हम लोगों को वहां पे, अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो वी कैन शो दैट GD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू FG। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल और सेम। ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे, इसे ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। चलो ठीक है, ये मिल गया अभी तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन स्क्वायर में चारों एंगल्स भी क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल GDE इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल DEF, राइट। दोनों क्या हो जाएगा आपस में, एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। रीजन ईच 90 डिग्री। एंड इसे हम लोगों ने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रायंगल को प्रूफ करने। तो चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे बोला है GBD एंड CFE, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। सो डायरेक्टली हम लोग उसे सिमिलर नहीं दिखा सकते। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले GBD और उसके साथ BAC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके उनको सिमिलर दिखा देंगे। एंड अगेन आफ्टर दैट CFE, इसके साथ हम लोग प्रूफ में दिखा देंगे CBA को, राइट। इन दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल उसके साथ बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल उसके साथ बिगर ट्रायंगल, सिमिलर दिखाते हैं दो पार्ट में। फिर क्या मिलेगा दोनों पार्ट से, जरा देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, इन ट्रायंगल GBD लेना है मुझे। सो GBD एंड ट्रायंगल GBD।
अब उसके साथ हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे वहां पे, सी बी ए। वाई सी बी ए, क्योंकि 1:1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए वहां पे। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये हमारा छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल बी क्या आएगा, कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो बी मिडल में आने वाला अल्फाबेट, यहाँ पे भी बी मैंने अल्फाबेट मिडल में ही लिया हुआ है। जी बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, सो वो थर्ड में आ गया, थर्ड अल्फाबेट मैंने सेलेक्ट किया 90 डिग्री। सो आपके सी बी ए में भी थर्ड अल्फाबेट क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो आप लोगों को ध्यान देना है वहां पे। अब चलिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल जी बी डी, सॉरी जी डी बी, राइट, जी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा वहां पे, जी बी डी। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सी ए बी, राइट। रीजन क्या आएगा वहां पे बोल दो, ईच 90 डिग्री है कि नहीं। जी बी डी ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे सी ए बी एंगल ही 90 डिग्री है, तो पहला क्या आ गया, ईच 90 डिग्री। नाउ अगेन मेजर ऑफ एंगल जी बी डी, जी बी डी, मैं यहाँ पे एंगल बी की बात कर रहा हूं, क्लियर। वो किसको इक्वल करेगा, एंगल सी बी ए को, है कि नहीं। वाई, दोनों में ये एंगल सेम आ रहा है, जी बी डी सी बी ए, यही तो एंगल आ रहा है दोनों में, सो कॉमन हो गया वो। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मेजर ऑफ एंगल सी बी ए। रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल, राइट। सो देयरफॉर we can say that triangle GBD is similar to triangle CBA by angle test। इसे ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, चलेगा। सो हम लोगों ने क्या किया, ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट CFE, CFE इसको भी सिमिलर दिखाना है बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में ही, तो चलिए देख लेते हैं। Now in triangle CFE and triangle CFE, राइट, उसके साथ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हाँ CFE, और उसके साथ मुझे लेना है CBA। वाई, चलो देख लेते हैं। CFE और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो दोनों में एंगल C कॉमन होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे C से, तो CFE हो रहा है, राइट। तो बड़े वाले ट्रायंगल को किस तरीके से नाम देंगे देख लेते हैं। एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C पहले ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने F लिया हुआ है, तो F हमारा 90 डिग्री नहीं है, तो वैसे ही CB, B भी हमारा 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B। उसके बाद CFE एंगल E 90 डिग्री है, तो CBA एंगल A भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंगल A। तो ये दो ट्रायंगल आपका बन रहे हैं वहां पे, इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CBA, करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। मेजर ऑफ एंगल CEF, measure of angle CEF is congruent to measure of angle CAB, right। क्या लिखेंगे, each 90 डिग्री, है कि नहीं। CEF एंगल E की बात करो 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा CAB ऑफ अनदर ट्रायंगल दैट इज 90 डिग्री। ये मिल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे, एंगल ECF, अब यहाँ पे मैं एंगल 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। तो ECF ये वाला जो एंगल है वो किसे कॉन्ग्रुएंट करेगा, ACB को। सो अनदर ट्रायंगल में भी मैं 90 डिग्री से ही स्टार्ट करूंगा, ACB। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल CB कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नेक्स्ट पार्ट, मेजर ऑफ एंगल ECF
इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल CAB। क्या लिखोगे? कॉमन एंगल, राइट है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल CFA is similar to triangle CBA। रीजन एंगल टेस्ट, राइट। इसे ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो इन दोनों को। ट्रायंगल GBD is similar to triangle CBA। Here also triangle CFA is similar to triangle CBA। So यहाँ पे हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज के लिए थोड़े बेसिक्स देखे हुए थे। उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी, ये 3 चीज पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टिविटी यूज कर सकते हैं। सो ट्रांजिस्टिविटी यूज करके क्या पता चलता है वहां पे कि अगर हम लोगों को 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, GBD इक्वल कर रहा है CBA को और CBA इक्वल कर रहा है CFA को, सो अल्टरनेटली क्या हो जाएगा? GBD और CFA ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, राइट। सो यूजिंग ट्रांजिस्टिविटी in equation 3 and 4 we get triangle GBD is similar to triangle CFE। ये प्रूफ करके दिखाना तुम लोगों को यहाँ पे है कि नहीं? So using transitivity in equation 3 and 4, यहाँ पे हम लोग transitivity यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल GBD is similar to ट्रायंगल CFA। ये मिल गया। अब इसके क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोगों को पता चल गया वहां पे कि GBD और उसके साथ CFE ये दोनों सिमिलर है। तो इनके क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज निकाल लेंगे। दैट इज इन रेशियो। पहले मैं लेता हूं BD, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका FE और उसके साथ रेशियो आ जाएगा आपका GD अपॉन CE का, है कि नहीं? ये रेशियो आ गया आपका। अब मुझे पता है एंड इसका रीजन लिख दीजिए आप। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। वो लिख देना आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। क्लियर? अब मुझे पता है GD, अभी यहाँ पे FE है कि नहीं? यहाँ पे क्या है आपका? FE। सो FE इसको इक्वल कर रहा है DE को। एट द सेम टाइम GD ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? DE। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BD अपॉन, इन प्लेस ऑफ FE हम लोग क्या लिख सकते हैं? DE, क्योंकि मुझे वहां पे क्या चाहिए? DE चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका DE एंड सेम इन प्लेस ऑफ GD ऑल्सो वी विल राइट DE अपॉन CE। ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम 1, राइट। अब इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं, देखते हैं। ये मिला हुआ इक्वेशन, सो जस्ट यूज योर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा BD इंटू CE इक्वल्स टू DE इंटू DE, राइट, है कि नहीं? ये DE और ये DE आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा मुझे वहां पे? DE स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका BD इंटू CE और यू कैन राइट EC। तो हो गया प्रूफ, राइट। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम।